चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब तक वचनों को नहीं सुनोगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सत्संग वचन दोनों तरफ का ज्ञान कराते हैं, इधर भौतिक उधर आध्यात्मिक। तो ये दोनों चीजें समझ में जब आएंगी कि हम संसार में आए तो किस लिए आए, ये मानो मंदिर में लाए तो किस लिए दिया। जब तक ये जानकारी नहीं होगी, ऐसे तो करोड़ों लोगों को मिला मनुष्य शरीर, लेकिन कितने लोगों ने सार्थक बना पाया। बात तो इस बात की है कि जब तक संत महापुरुषों की शरण में नहीं जाएंगे, उनकी दया नहीं मिलेगी, तब तक आप कुछ समझ नहीं सकते हो। क्योंकि ये काल माया का देश है, उसने बहुत अटकलें लगाई, इतना बड़ा कर्मों का जाल उसने बना दिया है कि उससे निकलना मनुष्य के बस की बात नहीं। जब ऋषि मुनि योगी मार्ग से नहीं निकल पाए, अवतारी शक्तियां नहीं निकल पाए, ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए, तो हम सब कलयुग के कमजोर गंदे जीव कैसे निकलेंगे। इनको तो कोई न कोई सहारा चाहिए, वो भी समर्थ सहयोग चाहिए, जो सब तरफ से इनको बचा के सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दे और चलाकर इनको घर पहुंचा दे। जरूरत तो इसकी है। इसलिए जब सत्संग में आने का सौभाग्य मिले, जब कभी सत्संग में आने का अवसर मिले, तो ये समझना चाहिए कि मालिक की दया होने वाली है, तभी तुम्हारे अंदर ऐसे विचार बने। नहीं जीव इधर कहाँ आता है। ये शरावत कठिनाई इस मार्ग में आने में बड़ी बाधा है। जब आप घर से चलते हो सत्संग के लिए, देखो मन कितने बहाने बताता है, कहीं कह रहा ये दर्द है, ये दर्द है, ये परेशानी, वो परेशानी, चला जाऊंगा, ये काम बिगड़ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा, तमाम तरह की बाधाएं लगाता। लेकिन जिनका संकल्प पक्का होता है वो इसकी बात नहीं मानते, वो चल पड़ते। जब चल पड़ते आ जाते तो काम हो जाता। इसी तरह से ये तो हमेशा सोचना चाहिए, ये मन तो कभी नहीं कहेगा कि सत्संग में चलो, सेवा करो, भजन करो, ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि इसका ये काम नहीं है। ये तो हमेशा संसार की तरफ, भोगों की तरफ बराबर दौड़ाता रहता है, इतना दौड़ाता रहता है कि मतलब यानी इंसान भूल ही जाता है कि हमें और भी कुछ करना है। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला, किस काम के लिए मिला, हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, ये समझ में तो आता ही नहीं। तो समझना बड़ा कठिन है। जब तक कोई समझदार नहीं मिलेगा और उससे नहीं समझेंगे, तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये सत्संग समझौती है, समझाने का ही तो काम करता है। सत्संग में और कोई चीज नहीं है, हर तरफ से तुमको सुधारने का, संभालने का, सुरक्षित रखने का संदेश देता रहता है। लेकिन जब वो वचनों को भूल जाओगे तो कहीं भी फंस सकते हो, क्योंकि उसने तो चारों तरफ जाली बना रखा, उस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब कभी ऐसा अवसर मिले कि सत्संग में आने का, तो हमें आपको ये समझना चाहिए हमारे समूह पर हरि और गुरु की कृपा होगी, क्योंकि बिना यानी आंखों को बगैर कृपा के, बगैर परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते हैं, और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सिद्ध हैं, सत्य है और समझ से आपको मिली भी, लेकिन आपने कदर नहीं की उसकी कि हमको ये समय क्यों मिला है, क्यों हमको सत्संग सुनाया जा रहा, सेवा में क्यों लगाया जा रहा, सुमरन ध्यान भजन में मन को क्यों लगाया जा रहा,
अगर इस बात को समझ लो तो काम आसान हो जाएगा। ये सब सुधार नीति है। संत महापुरुषों ने इस शैतान मन को सही अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए 3 रास्ते रखे कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। और 3 ही रास्ते अंदर में, स्मरण करो, ध्यान करो, भजन करो। जब इस रास्तों को समझ जाओगे तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। क्योंकि उधर तो कोई गया नहीं, सब इधर ही का संदेश देते रहे। जितने भी आए सब इधर का संदेश। ये तो कलयुग में दया हो गई जो संत महापुरुष गए और उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि नहीं नहीं भाई, खेल तो जीवात्मा का है, मन का तन का कोई खेल नहीं। अगर जीवात्मा शरीर से निकल जाती तो शरीर बेकार हो जाता, मुर्दा हो जाता। तो ये भी नहीं समझ पाए कि शरीर को चलाता कौन है। अब हम सोचते थे रोटी पानी सब्जी यही चलाता है, लेकिन जब जीवात्मा निकल जाती तो ये भी बेकार हो जाता है। कुछ भी इसमें डालो लेकिन आप खड़ा नहीं कर सकते। जो सामान इसमें डालते हो, इसको देते हो, जिसके कारण ये चल रहा, लेकिन ये नहीं जानकारी है ये इसके कारण थोड़ी चल रहा, ये जीवात्मा के कारण चल रहा। जीवात्मा शरीर की ऊर्जा शक्ति ताकत है, और जिस दिन जीवात्मा निकले उसी दिन मुर्दा हो जाओगे। ये सब खेल बेकार हो जाएगा। जितना आपने शरीर के लिए सोचा है, बनाया है, ये खेल ही खत्म हो जाएगा। ये तो उस चेतन जीवात्मा के कारण चल रहा। ये बात किसी ने समझ नहीं पाई। सब इसी शरीर को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में सारा समय तुम्हारा चला गया, और एक दिन शरीर भी धोखा देगा, ये भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो ये सब सामान किसी और का है, जिसके हम लोग समझते हैं कि हमारा है। बस यही भूल है। सत्संग में इसी भूल भलैया को खत्म किया जाता है। हमने समझ लिया कि शरीर हमारा है, अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारे अनुसार जाना चाहिए। फिर ये अचानक कैसे चला जाता है। देखो नहीं, किसी वो इतना होशियार है और इतना निर्दयी है कि किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया, और तुम रोते रह जाते हो, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा ये सब होता तो तुम्हारे अनुसार इसको जाना चाहिए, तुमसे पूछ के जाना चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि हमारा यहाँ कुछ नहीं, तो फिर अपने की तुम तैयारी करोगे कि आखिरकार हमारा है क्या, हम यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत, अपना कोई नहीं था तो यहाँ आए क्यों है। तो संत महापुरुषों के नहीं, जो तुम समझ रहे ये तुम्हारा नहीं है। न शरीर तुम्हारा है, न शरीर के लिए जमीन दुकान मकान जो भी बनाए ये भी तुम्हारा नहीं, रुपए पैसे धन दौलत जोड़े ये भी तुम्हारा नहीं, बाल बच्चे पैदा किए भी तुम्हारा नहीं। ये सब काल का सामान है। तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है, और जीवात्मा के लिए तुमने कुछ किया नहीं, क्योंकि इसके बारे में किसी ने बताया नहीं। जो आए सब काल का सामान इकट्ठा करते हैं। तपस्या की तभी राजा बनने के लिए, धनी माने बनने के लिए, मतलब उन्होंने भी यही काम किया। तो कहने का मतलब है जब रास्ता नहीं था तो चलते कैसे लोग। तभी कहा घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तुझर मरता संसार। इस संसार में जीवात्मा को जन्म मरण से छुटकारा मिलता ही नहीं अगर संत महापुरुषों ने दया न की होती, ना आए होते। अब ये पता चला भाई ये क्यों आए, क्योंकि यहाँ तो अवतारी शक्तियां आती रही, ज्ञानी विज्ञानी आते रहे, समाज सुधारक आते रहे, लेकिन जीवात्मा को उद्धार कराने वाले संत महापुरुष कभी नहीं आए। ये कलयुग में आए, और वो भी अभी लगभग 750 वर्ष हो रहे। सर्वप्रथम कबीर साहब आए थे, उन्हीं से संत मत चला, संत नाम जानने को मिला। ये पहले लोग जानते नहीं थे, क्योंकि जो रचना तुम्हारे यहाँ है, 4 वेद 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 वेदाएं, ये रचना सब यही कर्मों की है। यह शारीरिक कर्मों की, सामाजिक लाभ पाने की है, लेकिन जीवात्मा के बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा। तभी तो कहा वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का गम नहीं वो सतगुरु का देश। वो तो देश ही ऐसा है जहाँ इनकी पहुंच नहीं है। जो कागज में लिखा है, जो सुनाया पढ़ाया गया तुमको, और जो शारीरिक इंद्रियों से पूजा पाठ आप करते रहे इतने दिन, मतलब तो कहते कि ये तो सब यही का है, सब यही की तैयारी। जो शरीर इंद्रियों से जो भी करोगे
चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, उसका फल वो यही भोगना पड़ता है। इसीलिए तो ये संत महापुरुष ने समझाया, इन कर्मों से अलग हो जाओ। जो कर्म तुमको यहीं फंसा रहे हैं, यहीं लगा रहे हैं, यहीं रख रहे हैं, कहा जरा इन कर्मों के बारे में सोचो कि बहुत दिनों से कर्म कर रहे हो लेकिन निकल नहीं पाए हो। कौन सा कर्म करें जिससे हम निकलें? कि तो वो है निष्काम कर्म, जिसमें तुम्हारी मतलब कोई तुम्हारा स्वार्थ नहीं। जैसे आप ये मिट्टी डालते हो, इसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ है? कोई मतलब नहीं, केवल आदेश हुक्म का पालन करते हो, लेकिन इससे लाभ कितना बड़ा है। वो लाभ आगे के लिए है कि जब आप मिट्टी डालकर कोई नींव बनाओगे उस पर कोई इमारत खड़ी होगी, और इमारत में जब करोड़ों लाखों लोग आएंगे, उसमें बैठेंगे, बैठ के सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग चर्चा करेंगे, सेवा करेंगे, तो ये लाभ तुमको मिल जाएगा। ये लाभ तुमको देने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि और तो लाभ कोई आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि किसी कर्म को करने की आदत नहीं अच्छे कर्मों की। तो मन तो बुरी कर्मों की आदत में लगा था, अच्छी कर्म की आदत नहीं। तो धीरे धीरे महापुरुषों ने क्या किया कि इसको सेवा में लगा दो। जब सेवा करता रहेगा तो इसके शरीर के जितने अंग साफ हो जाएंगे। जिन जिन अंगों से आपने जो जो किया वो गंदगी साफ या किसी से नहीं होगी। कोई साबुन, कोई तेल, कोई केमिकल लगा दीजिए, उससे साफ नहीं होता। क्यों? गंदगी तो अंदर में है। और शरीर तुम बाहर में धोते हो, ये बाहर में धोते रहे, अंदर गंदगी साफ नहीं किया है। और जब तक अंदर की गंदगी नहीं हटेगी आप उधर जा ही नहीं सकते हो। उधर जाने का तुम्हारा रास्ता ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम गंदगी लाते बैठे हो। तो संत महापुरुषों ने सोचा पहले उसकी गंदगी खत्म करो। तो ऐसे तो भजन से गंदगी जाती है, लेकिन भजन इतना कर नहीं सकते क्यों? तुम्हारा मन और तन को साथ नहीं देता है। तो कहा चलो इसको धीरे से सेवा में लगा दो। और वो सेवा किस तरह की? कल अगर तन से पाप किया है तो तन सेवा में लगा दो, मन से पाप किया है तो मन सुमरन ध्यान भजन में लगा दो, और कोई धन से पाप किया तो धन सेवा में लेकर ऐसी जगह लगा दो जिससे इस तरह का काम बन जाए कि लोग आएंगे और बैठकर उसमें ये आध्यात्मिक कार्य सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो उससे इनको इससे लाभ मिल जाएगा। धन आपको अच्छी जगह लगा देते, और कोई अन्न खा के आपने पाप किया तो अन्न तुम्हारा भंडारों में लेकर और रोटी बनवा देंगे, वो रोटी उनको खिलाई जाएगी जो प्रेमी भजन करेंगे। इस तरह तुम्हारा अन्न का कर्जा निपट जाएगा। अगर वाणी से, जुबान से कोई निंदा, आलोचना, बुराई, कोई क्रिटिसाइज किया है या भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है तो वाणी तुम्हारी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगा देंगे। इस तरह से किया गया मनसा वाचा कर्मणा जितना भी पाप वो सब खत्म करा देते हैं। तब जीवात्मा को इधर से ले जाएंगे। पहले गंदगी हटाएंगे, और गंदगी कहते मैं 3 तरह का साबुन लगाता हूँ, और वो साबुन आपके बस का नहीं है। कि बीमारी, गरीबी और बदनामी, जिसको निरंतर बीमारी रहे ये समझ लो तुम्हारी सफाई हो रही है, और तुम उसको उल्टा अर्थ लगाते हो कि जब से हम यहाँ बीमारी रहते हैं, बीमारी रहते हैं। अरे भाई और तुम कुछ काम कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए बीमारी दे दी गई। जब बीमारी आएगी, कमजोरी रहेगी, किसी झगड़ा नहीं करोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, कोई बुरे काम करने के लिए ताकत ही नहीं आपके पास। जब शक्ति नहीं शरीर में रहेगी तो बुरे कर्म भी आप नहीं करोगे। इसलिए उससे बचाने के लिए ये बीमारी है, गरीबी है, बदनामी है, ये सब दे दिया जाता है। कि जब इसी में बना रहेगा तो केवल हमारी तरफ देखता रहेगा, इधर उधर देखना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कोई सहयोग कर नहीं सकता, बीमारी कोई हटा नहीं सकता, दर्द कोई बांट नहीं सकता, ये तो व्यक्तिगत चीज है। तो कहा कि जिसमें मैं खुश होता हूँ उसको 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। सबसे ज्यादा कर्म बीमारी से कटते हैं, और तुम्हें बीमारी दी जाए तो तुम उल्टा अर्थ लगाते हो कि हम जब से आए हैं बीमारे रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। अरे और तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो,
चलो बीमारी आ गई तो इसी से कर्म तो कट रहे हैं और तुम कोई अच्छा काम कर नहीं सकते हो जिससे तुम्हारे कर्मों को काटा जाए। तो यह सब तरीका है। जब इस तरीके को समझ लोगे तब तुमको चिंता नहीं होगी, कहोगे ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी ये निपट जाए एक बार में, दोबारा ना आना पड़े। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, ये हमेशा ध्यान ख्याल रखना चाहिए कि जो हुआ सो हो गया। अब कोई शरीर से बुरा काम ना हो। क्यों जो अनजान में, मतलब अज्ञानता में, स्वार्थ में, लोभ में, लालच में कुछ हो गया सो हो गया। तो लेकिन महापुरुषों ने कहा अब इसको बुरे कर्मों में मत डालो। क्यों? गई सो गई और रही वो संभालो। जो वक्त समय चला गया, जो श्वासों की पूंजी आपने खराब कर दी, अज्ञानता में समझ नहीं पाए, लेकिन जो बची है उसको अब काम में ले लो। उसको धीरज से सत्संग सुनने में, सेवा करने में और भजन करने में लगा दो, तो तुम्हारा काम भी हो सकता है, हो सकता। लेकिन ये संकल्प ले लो कि अब लो नसानी अब न नसी। जो भी हो गया नुकसान तो कहा, लेकिन अब इसको हम खराब नहीं करेंगे। जो थोड़ी पूंजी बची है, चलो इसी से काम हो जाए, दोबारा ये मनुष्य शरीर आपको मिलेगा नहीं। ये मत सोचो कि फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे अनुसार थोड़ी व्यवस्था है। वो तो एक बार चांस अवसर मौका आपको दिया कि चलो मानव शरीर आपको दिया जा रहा और इसमें तुम किसी संत महापुरुष की खोज कर लो और उनसे रास्ता पूछ लो अपने घर का, तो इसे जीवात्मा को घर पहुंचा दो। फिर यहाँ न आएगी, न जन्म है, न मरण है, न बीमारी है, न परेशानी, कुछ नहीं रहेगी। शरीर अगर है तो ये चीज रहेगी। ये शरीर वाला काम ही खत्म हो जाए, दोबारा ना आना पड़े इस जन्म मरण के चक्कर में, तो उसके लिए केवल भजन ही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर पहले लोग ऋषि मुनि तपस्या करके चले जाते तो मान लिया भाई तपस्या से चले, वो भी बेचारे नहीं गए। यहाँ कोई योग करने लगे शरीर की, वो भी यही रह गए बेचारे। कोई दान पुण्य किया, वो भी यही रह गए। एक बार दान दिया, उसके लिए आए हो तो दोबारा जो दान दिया उसका फल लेने के लिए आ जाओ, फिर यही रहना पड़ेगा। ये सब कर्म अटकाने वाले, भटकाने वाले, रोकने वाले हैं। इधर से जाने वाला कर्म भी मालूम ही नहीं है। वो तो जब संत महापुरुष आएंगे तो आध्यात्मिक कर्म आपको बताएंगे। हम लोग से बहुत ही कर्म करते हैं, मतलब शरीर के लिए, सब परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ये सब कुछ करते रहे, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके बारे में जानकारी आपको नहीं थी। अब ये जानकारी जब से मिली, कहा जब से जाना तब से माना। जब से जानकारी सत्संग वचनों के द्वारा मिल गई, तब से आपको सुधारना चाहिए कि चलो खराब हो गया सो हो गया, अब उसकी चिंता मत करो, लेकिन जो शेष समय बचा है वो खराब ना हो, वो खराब जगह जाने न पाए। जब इतनी सोच समझ में आप आ जाएगी तो बनने में देर नहीं, बनने में कोई समय ज्यादा नहीं लगता, लेकिन किधर से बनेगा, कैसे बनेगा, वो बनाने वाला कर्म कौन है, वो युक्ति कौन है, जब इसकी जानकारी हो जाएगी तो आप बनाना शुरू कर दो। जैसे आपने मालूम नहीं तो बिगाड़ना शुरू कर दिया, अब बिगड़ते 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 इतना बिगड़ गया कुछ नहीं बचा, आपके पास कुछ बचे नहीं। लेकिन महापुरुषों ने फिर भी साहस बनाने के लिए कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुण्याप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट प्राप्त। अगर आधी घड़ी का भी सत्संग मिल जाए
तभी काम हो जाएगा। लेकिन समझ में आ जाए। मिलने का मतलब समझने से, सुनने से नहीं। सुनते तो आप रोज बहुत दिनों से सुन रहे। ये कानों का काम है सुनने का, और सुन करके मन को पकड़ा देते, और मन संकल्प विकल्प करके बुद्धि को पकड़ा देता, और बुद्धि निशानी से ले लेती, उसमें से कम शुरू हो जाता। और जैसा आधार आपको मिला, जैसा कराने वाला मिला, उसी अनुसार हम आप करते करते इतना समय निकल गया कि अभी तक यहाँ से निकल ही नहीं पाए। इसका मतलब निकालने वाला कर्म किसी ने बताया नहीं। जितने बताए सब फंसने वाले बताए। हम समझते थे अच्छा है तो अच्छा समझ के आप फंस गए, बुरे में तो फंसे थे लेकिन अच्छे में भी फंस गए। इसका मतलब अच्छा बुरा दोनों फंसाने वाले। कहा ये दोनों कर्म काल के, कभी अच्छे में, कभी बुरे में, कभी पाप में, कभी पुण्य में, कभी शुभ में, कभी अशुभ में। इसी में आपको फंसाता रहेगा और जन्म मरण का कारण बनाता रहेगा। तो यहाँ से हम निकलेंगे कब? अगर ये अंदर में आ जाए कि हमको निकलना है। बहुत दिन फंसे फंसे हो गए, मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। इसमें फंसे उसमें फंसे, क्या मिला आपको? जो चीज मिलने वाली हो तो इससे अलग है। जहां फंसे हो यहाँ मिलना नहीं, यहाँ नुकसान होना है, यहाँ सब जाने जाना है। मिलेगा कहाँ से? जब वो मिलाने वाले मिलेंगे, जिनको मिलाना मालूम, जो स्वयं मालिक से मिले। जब वो मिल जाएंगे तो तुमको भी मिला देंगे, फिर मतलब देर नहीं लगेगी। इसीलिए कहा भाई चलो आपको युक्ति दे दी, अगर कर सकते हो तो करो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो फिर हमको दे दो। आप तन दे दीजिए, मन दे दीजिए, तो धीरज से इसको साफ मांझ देंगे, साफ कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बस का तो है नहीं। शरीर को गंदा आप कर सकते हो लेकिन साफ नहीं कर सकते। साफ करने वाली वो तुमको उपाय नहीं बताया गया, किसी ने दिया नहीं। इतना इसने भटका दिया यहाँ सारे जीवों को, और इसी को हम लोग आज भी अच्छा समझ रहे। जो जितना ज्यादा फंसा है उसी को अच्छा समझ रहा है कि हमारा व्यापार बढ़िया है, हमारी दुकान अच्छी चल रही है, तनख्वाह बढ़िया मिल रही, ये सामान मिल रहा, वो सामान। अब ये नहीं वो समझ रहा ये सामान मिल नहीं रहा, इसी सामान में तुमको फंसाया जा रहा। जिसको हम मिलना कहते हैं वो फंसा हुआ है, और धीरे जिसके पास जितना ज्यादा सामान उतना ज्यादा वो फंसा, लेकिन वो कभी इसको स्वीकार ही नहीं करता। कहता अरे हमारे पास बहुत सामान, तमाम मकान हो गए, तमाम दुकानें हो गई, तमाम जमीन हो गई, तमाम बच्चे हो गए, ये नौकरी मिल गई, वो धंधा मिल गया, वो व्यापार मिल गया। अरे मिल नहीं गया, तुमको उसने अपने में मिला लिया। बात तो यहाँ निकलने की है और तुम फंसने की तैयारी कर। जितना है उसमें फंसे हो और मांगते हो। यहाँ भी दरबार में आते हैं तो यही कहते हैं ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो हमने कहा जितना है उतने से तो तुम निकल नहीं पा रहे हो, और मांग लोगे तो बिल्कुल नहीं कभी निकल पाओगे, कभी सत्संग में आ ही नहीं पाओगे। तो जिसको निकालना है वो इतना सामान नहीं देगा, और आपको भी मांगना उतना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जो हमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अगर ऐसी विचारधारा आपके अंदर आ जाए तो फिर निकलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जितना हो जाए उतना ही कम समझते हो, चाहे जितना दे दिया जाए तुम कम ही समझते हो। तो कभी नान करोगे, करोड़ आ गए, 2 करोड़ आ गए, 10 करोड़ आ गए, लेकिन कभी ये नहीं कहोगे कि रहने दो, रहने दो, रहने दो, बहुत हो गया, दूसरे को दे दो, हमको जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं कहता है। जब तक ये विचार तुम्हारे अंदर मजबूत नहीं होंगे तब तक इधर का कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये सामान छोड़ना है। भाई एक चीज पकड़े तो दूसरी कैसे पकड़ लोगे? एक तो छोड़नी पड़ेगी आपको, चाहे इधर पकड़ लो चाहे उधर पकड़ लो। अब तुम दोनों कहते हो अभी इधर बना रहे उधर बना रहे, ऐसा विधान नहीं है। एक ही काम कर सकते, 2 काम तो कैसे करोगे? एक तो करने की तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं, तो दूसरा कैसे करोगे? असल में जब से आए तब से यहाँ फंसे फंसे नहीं थे, और जो आया उसने भी फंसाने का काम किया। कहा ये कर लो, ये कर लो, ये ले लो, राज ले लो, पार्टी ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, औरत ले लो, बच्चे ले लो, ये तो सबने कहा। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि परमात्मा ले लो, परमात्मा के पास ये तो किसी ने नहीं कहा। और असली काम यही था।
जिस काम के लिए मानव मंदिर मिला वो तो काम किसी ने बताया नहीं, क्योंकि बताएगा वो जिसने अपने मनुष्य मंदिर में वो काम कर लिया, वो तो बता देगा, और जिसने किया नहीं वो क्या बताएगा। तो इसीलिए कहा कि करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ न तन पाए। कहा हर रोज दर रोज प्रतिदिन सत्संग करो, जितना मिल जाए उतना करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, हम आए किस लिए, हमारा आने का यह मतलब क्या है। तब तुम्हारी समझ में आएगा कि बिना सत्संग के तो कोई समझ ही नहीं सकता। और तुम कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, कभी सालों गायब रहते हो, तुम्हारी क्या समझ में आएगा। जब बच्चा रोज पढ़ने जाता है फेल हो जाता है, तो तुम्हारा तो स्कूल कभी कम लगता है, उसमें भी कितनी गैर हाजिरी आपकी। जो 4 कार्यक्रम बड़े बड़े होते थे उनमें आप कितनी हाजिरी देते हो। जब तुम्हारी हाजिरी नहीं तो तुम पढ़ोगे क्या, और जब पढ़ा नहीं तो तुम परीक्षा क्या दोगे, और परीक्षा नहीं तो तुम पास क्या होगे। बात तो समझनी चाहिए, क्योंकि जितना सत्संग मिलेगा उतनी समझ पैदा होगी, उतना ही मन समझेगा, उधर से मन हटेगा, इधर की तरफ लगेगा। अभी तुम्हें यही नहीं मालूम है कि उधर हटाना कि लगाना। तुम और लगाने की तो बात करते हो, हटने की बात कोई नहीं कहता। जो भी यहाँ था किसी ने ये नहीं कहा कि हमको भगवान चाहिए, तो ये बीमारी दूर कर दो, ये परेशानी है, ये बच्चा दे दीजिए, वो शादी करा दीजिए, ये बारात कीजिए, वो करा दीजिए। सब फंसने का सामान मांगते हैं, निकलने की तो कोई बात ही नहीं करता। ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी किसी को अपने घर जाने नहीं, जबकि कहा जाता धाम चलो अपने भाई, पराये धाम क्यों रहना। कहा ये तुम्हारा घर नहीं है जिसे तुम अज्ञानता में कह रहे हो मेरा है मेरा है मेरा। अगर तो किसी का होता तो ये सब यहाँ बने रहते। तुम्हारे पहले कितने लोग आए, सब घर छोड़ के चले गए। अगर उनका होता तो रहते यहाँ, और जब उनका नहीं तो तुम्हारा कहां से हो जाए। जैसे वो चले गए एक दिन तुम भी चले जाओगे, ये सब यही रह जाएगा। जिसके लिए आप समझते हो कि मकान हमारा, दुकान हमारी, जमीन हमारी, ये हमारा, वो हमारा, अरे तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारे साथ जाना चाहिए इसको। और कितने लोग परिवार से गए, कोई लेके गए, जब कोई नहीं लेगा तुम कैसे ले जाओ। अगर उन्हीं से बात समझ में आ जाए कि कितने आए सब चले गए और पता नहीं कहाँ चले गए, आज तक कोई चिट्ठी नहीं डाली, कोई फोन नहीं किया किसी ने कि हम बड़ा जगह बैठे हो तुम भी चले जाओ। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा कोई होता तो जरूर फोन करता, जरूर सूचना देता कि मैं फला जगह या फला लूप में आ गया, चलो तुम भी जल्दी से आ जाओ। तो जो गया वो तुमको भूल गया, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा होता तो तुम्हारी याद करता। अगर इतनी बात हम समझ जाए कि हमारा कौन है, हमारा कौन, तो कम से कम अपने की इतनी कोशिश तो करते, अपने की तैयारी करते, अपने की तलाश करते कि हमारा यहाँ है कौन। और जितने आए वो सब छोड़ के आपको चले गए। और रोज आप देख रहे हैं सब छोड़ के जा रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। कोई मकान नहीं लिए जा रहा, कोई दुकान नहीं लिए जा रहा, कोई जमीन लेके नहीं जा रहा, कोई पति लेकर, कोई पत्नी लेकर, कोई बच्चे लेकर नहीं जा रहा। अरे जब सब अकेले ही जा रहे हैं तो तुम क्या सब लेके चले जाओगे। अगर यही समझ में आ जाए तो तुम तैयारी करने लगोगे कि इसको छोड़ो, जो जाने वाला नहीं हम इसको क्यों पकड़े, जो हमारा है ही नहीं हम इसकी क्यों व्यवस्था करें। तो हमारा क्या है कि सिर्फ हमारी जीवात्मा है। जीवात्मा के लिए अगर कुछ करने लगो तो ये तुम्हारे साथ जाएगा और बाकी ये सब नहीं रहेगा। तो महापुरुषों का एक एक वचन समझ में तो जब आता है, तुम्हारे पीछे इतने बखेड़े लगा दिए गए कि तुम निकल ही नहीं सकते हो, क्योंकि फंसाने वाला इतना चतुर चालाक है। उसने इतने कर्मों का ऐसा जाल बना दिया और भोगों का दाना डाल दिया, और उसी दाने के लालच में तुम जाल में फंस गए। तुमको मालूम नहीं था ये जाल है। कर्मों का जाल दिखाई नहीं देता, लेकिन भोग तुमको दिखाई देते हैं, और ये नहीं पता वो जाल में भोगों का दाना उसने डाला है जीव को फंसाने के लिए। और जब दाने को आप प्रयोग करने लगे, भोगों में जाने लगे, तो धीरे धीरे जाल में फंस गए। जब फंस गए तब तुम्हारी समझ में आया कि हम तो फंसे हुए। वो भी कहाँ, अभी कहाँ समझ में आया। जब सत्संग सुनोगे
तब तुम्हारी समझ में आएगा कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, कितनी कितनी जगह फंसा हूँ, किस किस कर्मों में फंसा हूँ। अभी तो यही नहीं मालूम कहाँ फंसे कहाँ नहीं फंसे। जब ये समझ में आएगा कि चारों तरफ घूम के देखोगे कि हम तो फंसे ही पड़े, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है, तब तुम्हारे अंदर बेचैनी होगी कि चलो हमें यहाँ से निकलना है। बहुत दिन हो गए फंसे फंसे, कितने युग निकल गए, अभी निकल नहीं पाए हो, और अभी फंसे हो, अभी कहाँ निकल रहे। अब तो निकलने की बात कही जा रही, निकलने का रास्ता बताया जा रहा, निकलने के लिए वचन सुनाए जा रहे। अरे भाई चलो निकलो निकलो, कब निकलोगे, कब चलोगे, कब अपने घर पहुंचोगे। ये धीरे 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 जब संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया तो यही समझाया, तुम्हारे पीछे इतने बखेड़े लगे क्योंकि जिसके देश में आए हो वो यहाँ से निकलने नहीं देगा। वो तो कहता क्या चाहिए तुमको, जो बताओ, जो तुमको चाहिए वो बताइए, निकलने की बात क्यों करते हो। तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, सब दे देंगे, लेकिन रहो यही। इसलिए सबको उसने फंसा लिया, और फंसा करके इतना फंसा लिया कि हम अब ये भी नहीं पता लगा कि हम फंसे कि निकले, ये भी कहाँ जानकारी। अभी फंसने की जानकारी नहीं कि कहाँ कहाँ फंसे। जब ये पता चलेगा सत्संग से कि हम चारों तरफ फंसे पड़े, निकलने का कहीं रास्ता है ही नहीं, तब तुम्हारे अंदर बेचैनी होगी। जैसे जब मछली को तालाब में फंसाना होता तो पूरे तालाब में जाल डाल देता, जब जाल पड़ गया लेकिन मछली को भी महसूस नहीं कि उसका घूमने फिरने का एरिया भी कम नहीं हो रहा। जैसे जैसे जाल समेटा जाएगा और उसका क्षेत्र घूमने फिरने का कम होता जाएगा, तब वो समझे कि नहीं नहीं कोई बात है कि हमको नहीं, मतलब देखिए हमारा एरिया कम हो रहा, इसका मतलब हमको फंसाया जा रहा। तो धीरे 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 जब वो मछुआरा एकदम जाल समेट लेता है और मछली केवल जाल के अंदर रह जाती और घूमने फिरने वाला एरिया समाप्त हो जाता, तब वो समझती कि मैं फंस गई, तब समझ पाती कि मैं फंस गई, किसी ने मुझको फंसा लिया। इसी तरह से ये काल माया ने मिलकर कर्मों का जाल बनाया और उसी कर्मों के जाल में हमें आपको फंसा लिया। हम आप ही थोड़ी समझ पाए कि हम फंसे हैं। उसने कर्मों का जाल बनाया दो तरह का, एक पाप का एक पुण्य का। जैसे सुबह सुबह कहते हो अच्छा बुरा कहते हो, तो कभी हमने अपने अनुभव के लिए कि अभी अच्छा किया कभी बुरा किया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी सुख किया कभी अशुभ किया, इसी कर्मों के जाल में फंसे पड़े। अब यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि निकालने वाले यहाँ कोई आए नहीं थे। तीन तीन युगों में जो फंसने वाले बेचारे आए, वही हमें आपको संदेश मिला फंसने वाला, कौन सब उसी में लगे रहे। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तब उन्होंने ये रास्ता खोल दिया। अरे भाई तुम कहाँ फंसे हो, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा ये सामान नहीं है, तुम्हारा ये शरीर नहीं है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारी तो सिर्फ जीवात्मा है, चल अपनी जीवात्मा को निकाल और घर पहुंचा दे। जब उन्होंने शुरुआत किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहे, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, किसी ने कभी ये बताया नहीं कि जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी दी नहीं। मतलब ये सब लोग बेचारे इसी मन के अधीन रहे और इंद्रिय भोगों में सब लगे रहे, क्योंकि मन का काम यही है, उधर भोगों में ले जाएगा। कहा जब सत्संग उन्होंने सुनाया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी जीवों के साथ, क्योंकि सारे जीव फंसे पड़े थे, उनको निकालना बड़ा मुश्किल था। तब उन्होंने सत्संग जारी किया, धीरे 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 सुना करके तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा किया, ये प्रेरणा पैदा किया कि अब तुम अपने घर चलने की तैयारी करो। तुम्हारा ये घर नहीं है। पहली बात तो यही नहीं मालूम था कि हमारा घर कहाँ, हम तो इसी मिट्टी के मकान को बना समझते थे, यही मकान यही हमारा घर है, कहा ये परिवार का नहीं यही हमारा है, और ये सामान जितना ये सब हमारा है, इसको मतलब समझ के पकड़े रहे। लेकिन जब सत्संग में आए हो तब समझ में आता है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुमने अभी तक अपना कुछ बनाया ही नहीं। अरे अपना समझ में आए तब तो अपना बनाओगे, अभी समझ ही नहीं आया किसी को यहाँ अपना क्या है। अगर सत्संग न होता तो किसी की समझ में कुछ नहीं आता और कोई जीव इधर से उधर जा ही नहीं सकता था। इतना उसने फंसा बनाया
और पहरा लगा दिया कि कोई जीव जाने न पाए। देखिए ये भी है, जाल बना दिया, कर्मों के जाल में फंसा लिया और सख्त पहरा लगा दिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कि देखो कोई निकलने न पावे जाल से, तुम सख्त चौकसी रखना। अब बताइए आप कैसे निकलोगे? जो पहरेदार उसने रखे एक से भी तुम नहीं जीते। काम ने तुम्हें परास्त कर दिया, तुम काम से परास्त हो चुके हो। और क्रोध अभी बाकी है, लोभ बाकी है, मोह बाकी है, अहंकार बाकी है, इतने पड़े हैं। जब काम से तुम नहीं जीत पाए हो तो क्रोध लोभ अहंकार से कैसे जीतोगे? अब तो जीव को कोई सहयोगी मिल जाए, स्वयं बस की बात नहीं है। अब तो कोई सहयोगी मिल जाए, कोई मददगार मिल जाए और दया कर दे, मदद कर दे तो संभव है। तो गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके कहा, ऐ संत मत के प्रेमियों, बहुत होशियारी के साथ रहना। ये देश तुम्हारा नहीं है, यहाँ सब ठगने वाले हैं, यहाँ सब बहकाने भरमाने वाले हैं, अपनी तरफ खींचने वाले हैं, अपने में लगाने वाले हैं। कोई निकालने वाला भी यहाँ नहीं है। तो बेचारे जीव की क्या कमी थी, उसे मालूम ही नहीं था। तो धीरे धीरे जब रास्ता मिला कि नहीं नहीं यहाँ से निकल भी सकते हो, यहाँ से निकलने का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता संत महापुरुषों के पास, किसी के पास नहीं, और वो रास्ता किसी के पास नहीं। तो उन्होंने सचेत किया कि तुम्हारे पीछे काल ने माया को हुक्म दिया है कि कोई जीव निकलने न पावे, और जब तुम अपनी सहेलियों को भेजो जिनको रिद्धियां सिद्धियां आप कहते हो, उनको लगा दीजिए पीछे कि कोई जीव यहाँ से निकल न पावे, संत महापुरुषों के वचन सुनने न पावे, उनकी शरण में टिकने न पावे, परमार्थी सेवा में लगने न पावे, नाम की कमाई करने न पावे। अगर ये सब काम करने लगेंगे तो सारी जीवात्मा यहाँ से निकल जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। कितनी चिंता काल को है फंसाने की, लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा, जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। ये दोनों चीजें, अब दयाल और काल की होड़ लग गई, लेकिन तुम अपने आप को देखो, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में खड़े? तुम यहाँ चलने की तैयारी में हो कि फंसने की तैयारी, निकलने की तैयारी में हो? तो यहाँ तो जीव सब फंसने की बात अब भी कर रहा, ये दे दो, ये बता दो, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। ये कोई नहीं कह रहा कि हमारा भजन बना दो, हमारा परमात्मा बना दो, हमारी जीवात्मा का काम बना दीजिए, जीवात्मा को जगा दीजिए, घर पहुंचा दीजिए, कोई नहीं कहता। अभी तो जीव के अंदर ये भी नहीं भाव बना है कि हमें करना क्या है, हम किस लिए आए दरबार में, ये भी जानकारी नहीं। तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि जब तुम भजन करोगे या कोई परमार्थी कार्य करोगे तो तुम माया तुम्हें करने नहीं देगी। वो अपनी सहेलियों को लगाए कि देखे रहे ना, इसको कोई अच्छा काम ना करने पा रहा, ये अच्छा मतलब यहाँ से निकलने वाला, कोई आध्यात्मिक कर्म न करने पावे। तो जब इतने बखड़े तुम्हारे साथ लगे हैं तो तुम कैसे निकल सकते हो? बहुत मुश्किल है। और तभी लोग निकल नहीं पाए, जब ऋषि मुनि योगी नहीं निकल पाए, बेचारे जंगलों में भाग गए, परिवार सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी नहीं निकल पाए। बड़ा मुश्किल, इतना कर्मों का जाल है। इसीलिए कहा माया का प्रसाद और कर्मों का हिसाब, ये दोनों चीजें हैं, और तुम्हारे साथ ही लगी पड़ी, तुम कैसे निकलोगे? तब कहा जो सहेलियां उसने लगाई हैं तो वो काम क्या करेंगी, उनकी देख रेख रखना। रिद्धि सिद्धि वो प्रेरे भाई, बुद्ध है लोग दिखा मनाई। कहा ये रिद्धियां सिद्धियां तुमको चकवा देगी, प्रलोभन लालच देंगी, क्या चाहते हो, क्यों कर रहे हो, क्यों भजन कर रहे हो, क्यों सेवा कर रहे हो, ये सब क्या जरूरत है, तुम्हें क्या चाहिए, जब चाहिए बता दीजिए। तुमको राजपाट तो मिल जाएगा, तुमको सूरज निकले तो निकलेगा, तुमको पानी बरसे तो बरसेगा, जहाँ इतना अधिकार आपको मिला फंस जाओगे। अरे हमें तो सब कुछ मिल गया, जबकि ये मिला कहाँ है? ये तो तुमको यहाँ पर फंसाने के लिए मिला है, निकालने के लिए नहीं मिला। तो कहा कि
इतना ही नहीं, कल बल चल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा, तमाम तरह के छल प्रपंच करेगी, रिद्धियां सिद्धियां ये छल प्रपंच करेंगी और तुमको निकलने नहीं देंगे। लेकिन कहा भाई कौन सा जीव निकलेगा, कौन सा इनसे बचेगा? तो गोस्वामी महाराज ने कहा, हो बुद्धि जो परम सयानी और तीन तन चितम ना निहित जानी। अगर बुद्धि में सियानापन आ गया, सत्संग वचनों को सुन सुनकर वो समझ गई और जाग गई है कि मतलब ये सब फंसाने वाले हैं, हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम इनके देखेंगे नहीं, कहा वो जीवात्मा जागेगी, वो बच पाएगा। इतना कठिन है, देखो यहाँ से बचना निकलना बहुत कठिन है, इतना उसने विस्तार ही कर रखा। लेकिन सत्य महापुरुष आए तो सारे विस्तार उसका खत्म कर रहे, कोई विस्तार नहीं। तुम उसकी तरफ देखते ही क्यों? अब तुमने देखा तो इतने दिनों से फंसे पड़े हो। कहा जब से तुमने मन का कहना माना, वो मन तुम्हारे अंदर बैठा, कभी अच्छी सलाह नहीं देता, क्योंकि वो काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करने वाला। दयाल की तरफ तो कभी आएगा नहीं उनके। वो तो दयाल ने अगर सत्संग जारी न किया होता, इस मन पर मार न पड़ी होती शब्दों की, तो ये इधर आने वाला बिल्कुल नहीं था। वो तो इस पर मार पड़ी, जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम बाण को आगे रखा, उसका ये मन कुछ नहीं कर सका। तब ये घूमता, ऐसे थोड़ी घूमते, ये तो तुमको घसीटे घूम रहा, जो इसकी इच्छा में आया वही तुमको घसीट के ले जाता, और तुम कुछ नहीं कर सकते इस मन का। ये शास्त्रीय दुश्मन तो तुम्हारा अंदर बैठा, तुम कहते तो पड़ोसी नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो खराब, ये खराब, ये तुम कभी नहीं कहते तो हमारा मन ही खराब, ये अच्छा क्यों नहीं सोचता, ये बुरा ही क्यों सोचता है, ये बुराई तरफ क्यों जाता है, बुराई में इसको इंटरेस्ट क्यों तना है, क्यों लगा हो? क्योंकि इसको बुराई पकड़ाई गई। अब सत्संग वचन सुना के जब सच्चाई और भलाई के रास्ते पे लाके खड़ा किया जाएगा, तब इसका स्वभाव बदलेगा, ऐसे नहीं। तो महापुरुषों ने कहा बहुत सोच समझ के रहना। मन और जीवात्मा दोनों मुसाफिर है, क्योंकि दोनों का यहाँ घर ही नहीं, ये तो घर कार माया का है, और मन का त्रिकुटी धाम है और जीवात्मा का सत्यलोक। वो दोनों बेचारे अपने घर से निकल गए, घर से बाहर है, दूसरे के देश में है, दूसरे की शासन में, दूसरे की व्यवस्था में है। तो बताइए इनको सुख कैसे मिलेगा? तो महापुरुषों ने समझाकर कहा बहुत होशियारी के साथ रहना, तुम्हारे पीछे बहुत सा बवाल लगाया है, तमाम ठग चोर लगा दिए गए कि किसी तरह से ये जगह न पावे। तो महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बताता रहूं तो आप कहोगे अपने मन से कोई बना चुना के कह रहे हैं। तो जरा वचन सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ऐ मन जीवात्मा तुम दोनों मुसाफिर, तुम दोनों का यहाँ कुछ नहीं, तुम धोखे में यहाँ फंसे हो और तुम कह रहे हो मेरा है मेरा है मेरा है। अरे तुम्हारा होता तुम तुम्हारे साथ चलता। क्या कह रहे हैं कि मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। तुम मुसाफिर हो, होशियार रहना। तुम्हारे पीछे 5 ठग लगा दिए गए, काम गुरु लो मोहंकार, उनसे बहुत होशियारी के साथ रहना, क्योंकि वो तुमको जगह जगह ठगेंगे, तुम्हारी शक्ति को छीन करेंगे, तुम्हें कमजोर करेंगे, तभी तुम्हारे पर शासन कर पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि अकेले मत जाना तेरा, अकेले मत जाना
इस राह। अकेले मत जाना इस राह। अकेले मत जाना इस राह। गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। 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 मुसाफिर तुम रहना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। समझा के कह रहे हैं अकेले मत जाना। गुरु के बिना यहाँ तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है और सूरत शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है। फंसना नहीं देश बिराना है। कहा ये आपका नहीं घर है, ये आपका देश नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है। ये बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती कि हमारा कुछ नहीं कैसे मान लूं, क्योंकि तुम युगों से उसको मान्यता दी हो, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। तो अब तुम ये कैसे करोगे हमारा नहीं है। इतनी बात समझने के लिए कहा तुमको सत्संग वचन चाहिए, संतों की सीख चाहिए, उनका संदेश चाहिए। कहते अकेले मत जाना, सब तुमको ठग लेंगे, लूट लेंगे। गुरु के बिना तुम्हारा यहाँ निर्वाह नहीं हो सकता। ये रक्षा हिफाजत काम करो लोमो अहंकार से गुरु के बिना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये गुरु से डरते और किसी से नहीं डरते। न ऋषियों मुनियों से डरे, न अवतारी शक्तियों से डरे। सबको फंसा के रखा, लेकिन कहा कि काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। जब संतों की सीख मान लोगे तो ये तुम्हारे पास नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जमा सब लेंगे तेरी छीन। 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 करेंगे तुझको अपना दीन। करेंगे तुझको अपना दीन। करेंगे तुझको अपना दीन। करेंगे तुझको अपना दीन। मुसाफिर तुम रहना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आना बिछाया जाल। ठगों ने आल बिछाया जाल। कहा ये ठग करेंगे क्या, तुम्हारी जमा पूंजी को छीन लेंगे। जो भी तुमने कोई अच्छा बच्चा किया है, कहा ये तुम्हारी जमा पूंजी को छीन लेंगे, फिर तुमको अपना दास गुलाम बना के रखें। कहा बहुत होशियारी के साथ रहना है। आगे क्या कह रहे हैं कि ठगों ने रोका सब संसार। 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 गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार। 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 मुसाफिर
तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना कहते इन्हीं होशियार। 5 जगहों ने सबको रोक लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं जगहों ने पूरा संसार ही रोक लिया। किसी को निकलने नहीं दिया। काम में फंसा लिया, क्रोध में फंसा लिया, लोभ मोह अहंकार में फंसा लिया। इतना उसका फंसाव तगड़ा है कि आप उस फंसाव को तोड़ नहीं सकते हो। कहते गुरु भी इन सब पर पड़ गई मार। अगर गुरु साथ में होता तो ये तुम्हारे पर जोर नहीं कर सकते। काम, गुरु, लोभ मोह अहंकार का ये जोर तुम्हारे पर नहीं चढ़ता अगर गुरु साथ में होता। गुरु को साथी बना लिया होता। कहते बिना गुरु के सब पर मार पड़ी। राजा महाराजा, धनी मानी, गरीब अमीर, सब ऋषि मुनि, कोई बचे नहीं है। कहा सब पर मार पड़ी है काम, क्रोध, लोभ मोह अहंकार की। क्यों? इनके साथ गुरु नहीं था। इनका कोई गुरु नहीं था। गुरु माने रक्षक, हिफाजत संभाल करने वाला। आगे क्या कह रहे हैं कि मान लो कहना मेरा यार। 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 संग इन तजना पकड़ किनार। 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 मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। वो कितना समझा के कह रहे हैं कि भाई कहना मान लो मेरा। सतगुरु दयाल कह रहे हैं भाई मेरा कहना मान लो। अगर इन काम, गुरु, लोभ मोह अहंकार शत्रुओं से बचना चाहते हो तो मेरा कहना मान लो, इनसे अपना किनारा कर लो और जो मैंने नाम का आधार दिया इसको पकड़ लो। जब नाम पकड़ लोगे तो ये कुछ नहीं करे। जो नाम को पकड़ लेता है, नाम की कमाई कर लेता, उसे साधु कहते। साधु सिंह समान है, गर्ज अनुभव ज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। काय दिखाई दे देंगे। अगर नाम की कमाई आपने कर ली तो उस कमाई के आगे ये टिक नहीं सकते हो। कितनी बड़ी चीज आपको नामदान मिली, लेकिन किसी ने उसका प्रयोग ही नहीं किया। उसकी कीमत हमने समझी नहीं, क्योंकि हमें आपको ऐसे सरल में मिल गया। अगर तपस्या करा के घर गृहस्थी परिवार छुड़ाकर और तकलीफ दुखों से कोई चीज मिलती है तो वो संभाल के लोग रखते हो। तो ये तो आपको ऐसे ही दे दिया, चलते चलाए थे। ना कोई परीक्षा ली तुम्हारी, ना कोई देखा कोई तुम्हारे पास है कि नहीं है, और नहीं मतलब आपको मिल गया। तो इसीलिए आपने उसको रख नहीं पाया और फेंक दिया सबने। जब 45 करोड़ को नामदान दिया गया, सबको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया गया, तो ये सब रुके क्यों नहीं, टिके क्यों नहीं? अगर नामदान की कीमत समझी होती, नामदान की महिमा समझी होती तो टिकते, तो सब छोड़ के भाग गए। कोई शरण में दिखाई नहीं दिया। कितनी बड़ी संख्या है जगाने की, 45 करोड़ का इतना किसी के पास जनमत नहीं। हिंदुस्तान में किसी राजनीति नेता पार्टी के पास या किसी धार्मिक मिशन के पास इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है। कहा बच्चा मैंने इतने लोगों को जगा के खड़ा कर दिया। अगर तुम सब लोग संगठित बने रहो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सब बेचारे बिखर गए, सब छोड़ के भाग गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर, कोई उधर। एक रास्ते पर नहीं भगे, चारों तरफ जा, इधर भगे, उधर भगे, उधर भगे, और दरबार में कोई नहीं रहा। जब दरबार में रहे नहीं तो दया तो दरबार में मिलेगी, दर पर मिलेगी। तो दर छोड़ दिया तो दया भी आपकी हट गई।
दया की तो ये दुर्घटना घटी। तब ये दुर्घटना घटी, शरण छोड़ के सब भाग गए। कोई टिका ही नहीं, किसी ने गुरु को पहचाना नहीं, नामदान कीमत किसी ने समझी नहीं, सत्संग महिमा किसी ने जानी नहीं। तभी तो ये सब हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार। कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार। मुसाफिर तुम रे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। वो ये भी समझाया तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला है कोई नहीं, सब तुमको लूटने वाले हैं। सब तरह से लूटा, शरीर से लूटा, मन से लूटा, तन से लूटा, धन से लूटा। कहते गुरु के बिना तुम्हारी यहाँ रक्षा करने वाला कोई नहीं। और कहते हैं कि कहूँ मैं तुझसे बारंबार, ये बार बार समझा रहा हूं कि तुम्हारा सच्चा हित ऐसी हमदर्दी गुरु के बिना और कोई यहाँ नहीं। उनको चिंता है जिन्होंने तुमको नामदान दिया। कहा था तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी नामदान की होती और आपने वो भी नहीं समझा। कहा मैंने जिनको नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। जब इतना बड़ा वादा है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा संकल्प, फिर आप बकर कैसे, फिर कैसे आप बोल गए? जो तुम्हारे लिए वादा कर रहा, हमारी तुम्हारी जीवात्मा के लिए वादा कर रहा, कल्याण करने का, उद्धार करने का वादा कर रहा है, हम इनको कैसे बोल गए? आगे क्या कह रहे हैं कि होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार। गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। मुसाफिर तुम रे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। मेरा ये तुम्हारी मंजिल जो किसी ने पूरी नहीं करा पाई, यानी जीवात्मा अपने घर पहुंचे, अपने मालिक पिया प्रीतम के पास। कहा ये मंजिल किसी ने पूरी नहीं करा पाए। जितने आए सब बेचारे यही फंसे रहे, यही अटके रहे, भटके रहे। कहा ये तुम्हारी मंजिल पूरी हो जाएगी अगर गुरु से दृढ़ मजबूती से पक्का प्यार करोगे, उनको अपना बना लो, वो तुम्हारे बन जाए, बस इस तरह से आपका काम हो जाएगा। और तो काम कहीं से होने वाला है। कहा वो तुम्हारे कैसे बनेंगे? कहा उनको तुम्हारे शरीर से मतलब नहीं है, तुम्हारे रंग रूप से मतलब नहीं, तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं, उनको तो जीवात्मा से मतलब है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उनकी जीवात्मा बैठी हुई। वो अपनी जीवात्मा से ही प्यार करते हैं।
उसी लिए ये शिक्षा देते हैं, उसी लिए आपको यानी मोड़ते हैं उधर से इधर की तरफ। क्या कह रहे हैं कि होएगी मंजिल तेरी पार कब, जो गुरु से कर ले प्यार। जब उससे प्यार होगा, जो इस मंजिल के जानकार है, इस मंजिल को तय करा देंगे, घर पहुंचा देंगे, जब उनसे आपका प्यार हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु के चरण पकड़ ये सारे, गुरु के चरण पकड़ यह सारे, गुरु के चरण पकड़ ये सारे, गुरु के चरण पकड़ ये सारे, और इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़। आज तुम्हारी पकड़ जो संसार भोगों की ढीली करो और गुरु के चरण पकड़ लो। जब चरण पकड़ लोगे तब तो भी तुम्हारा काम ही बन जाएगा। कहा जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा काम नहीं हो जाए। लेकिन ये संकल्प तो अंदर में लो, ये दृढ़ता मजबूती आपको आनी चाहिए। कहते हैं गुरु के चरण पकड़िए सार, अगर जीवन का सार है तो गुरु के चरणों में, अगर मिलना है तो गुरु के चरण सर्व से मिलेगा, और ये कहीं से मिलने वाला नहीं है। इंद्रिय भोग भुलावत झाड़, काला इंद्रियों के भोगों को भुला दो, उनको छोड़ दो, उनसे अलग हो जाओ जिन्होंने तुम्हारी शरीर की शक्ति को छीन किया। आगे क्या कह रहे हैं, यही है ठगिया करत, करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार। कहे सतगुरु स्वामी तो ही समार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। लोगों कैसी होशियारी सिखा रहे हैं कि हर पल घड़ी होशियार रहना, क्योंकि चारों तरफ इनका पैरा है, ये तुम्हें निकलने नहीं देंगे। लेकिन अगर गुरु के चरणों को पकड़ लिया तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते, वहां इनका जोर चलने वाला नहीं है। कहते यही है ठगिया करत ठगार, इन्हीं पांचों ठगों ने तो तुम्हें ठग के रखा है, निकलने नहीं दे रहे। सतगुरु स्वामी बार बार पुकार के कह रहे हैं, और तुम्हें किसी ने ठगा नहीं है, यही काम करो, लो मोहंकार, इन्होंने तुमको ठग लिया, तुम्हारी शक्ति को छीन कर दिया, तुम्हें कमजोर कर दिया है, अब तुम कैसे निकलोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण में आ जा ले संभार, शरण में आ जा ले संभाल, शरण में आ जा ले संभार, शरण में आ जा ले संभाल। नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछ
जाल ठगों ने आने बिछाया जाल वो पहले बताया कहाँ कहाँ ठगे गए हो, किसने किसने ठगा, किसने किसने रोका, अटकाया भरमाया, ये सब बताते हैं। कहा ये अटकर और भरम कहाँ दूर होगी, कहा शरण में आ जा। अब भी मौका है, शरण में आ जा, क्योंकि शरण का प्रभाव है आए शरण तजो नहीं ताई। जो शरण में आ जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाता, उससे कभी अलग नहीं किया जाता उसको। कहा भी तेरे पास मौका है, सतगुरु की शरण में आ जा और नाम के संग वो तुम्हारा साथ करा देंगे तो उद्धार हो जाएगा। जब तक नाम को नहीं पकड़ाएंगे, और जीवात्मा नाम का आधार है उसका, जब तक नाम उसे नहीं मिलेगा, नाम डोर शब्द डोर नहीं पकड़ाई जाएगी, तब तक अपने घर चल के कैसे जाएगी। देखो कितना समझाते हैं, इसको कहते हैं सत्संग। ये सत्संग है, अगर ये मिलना लगे तो जल्दी काम हो जाए, लेकिन ये सब होता का सब भाषण स्पीच प्रवचन के अलावा ये सत्य का संग कोई करता नहीं, सत्य वचनों को कोई सुनता नहीं, सत्य वचनों के अनुसार कोई चलता नहीं, अपनी रहनी गहनी बनाता नहीं, तो फिर ये काम होगा तो कैसे होगा। अभी तेरे लिए अवसर मौका है, तू शरण में आ जाए, वो सब तेरा काम कर देंगे। तुझे करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तूने शरण पकड़ ली है, अपने आप को आत्म समर्पित कर दिया, तो ये सब काम तुम्हारा हो जाए। मेन बात तो समर्पण की, जाना सुनना समर्पण नहीं होता। यही बार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे बार बार, मतलब यानी तूने कुछ नहीं किया है, क्यों झूठा अहंकार किए घूम रहा कि महाभारत मैंने लड़ा, तूने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया। तो अर्जुन कह रहा देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, ये खाली रथ हाँकते रहे, कहते मैंने किया, बाण मैंने चलाई, इनको मारा उनको मारा, तो कह रहे तूने कुछ नहीं किया। फिर कहा नहीं नहीं तूने कुछ नहीं किया, मेरी दया ने किया। अब वो दया कैसे समझे कि दया ने क्या कराया, कैसे कराया। दया को समझना बड़ा मुश्किल है। जब तक दया के घाट पर हम नहीं जाएंगे, नहीं टिकेंगे, नहीं रुकेंगे, तब तक दया भी तो एहसास नहीं होती कि दया क्या है। बार बार कह रहे लेकिन अर्जुन नहीं मान रहा। कहा तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो, महाभारत मैंने लड़ा, इनको मारा उनको मारा, और तुम कहते हो मैंने किया, मेरी दया ने किया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो कृष्ण को स्पष्ट रूप से कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणं व्रज आम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षं समासुच। तो सारे अहम को छोड़, नहीं तो दोष लग जाएगा। ये सब मेरे सुपुर्द कर दे कि मैंने कुछ नहीं किया, आपकी दया नहीं किया, तो ये तेरे पर दोष नहीं लगे। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो पांचों पांडव नरक में चले गए, साथ में रहते हुए भी। क्योंकि उन लोगों ने कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, कभी अवतारी शक्ति नहीं माना, विनाशकारी शक्ति ताकत वाला कभी नहीं माना। केवल संसारी रिश्तों में यानी मानते रहे, कहा मेरा रथवान है तो मेरा रथ हाँकता है, मेरा मित्र है ये माना, और सुभद्रा के रिश्ते से कहा ये मेरा साला है। बस इसी सांसारिक रिश्तों में फंसे रहे, कुछ माना नहीं, तो पांचों के पांचों नरक चले गए, वो नरक में चले गए। देखिए कितनी बड़ी चीज है, बात तो समझने की है। जब शरण दी जाती है तो आत्मसमर्पण किया जाता है, ये तन मन सब आपका, मेरा कुछ नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा करो। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन के दाम, और मुझसे पति तपंग की तुम पत्रा करो। अगर ये भाव हो जाए तो फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं, करने वाला खुद ही करेगा। जब तुमने सुपुर्द कर दिया कि तन भी आपका मन भी आपका, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपकी दया हो जाए, फिर तुम्हें करना ही क्या है। लेकिन तुम्हें भी तो नहीं करते, ये भी कहते हो हमारा है हमारा है हमारा है हमारा है। जब हमारा हमारा कहते रहोगे तो तुम्हारा कौन बनेगा, कौन बनेगा तुम्हारा, तुम्हारा काम कौन करेगा। यही हमें आपको सत्संग में समझ लेनी है कि जब मेरे बस का नहीं है तो चलो छोड़ दो कि आप जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन फिर उसमें टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।
कि कैसे किया जा रहा, कैसे। जैसे कपड़ा जब गंदा हो जाता, गंदगी आपके बस की नहीं होती, तब तुम धोबी को दे देते, तब धोबी को दे देते हो। क्या धोबी क्या तुम देखने जाते हो कैसा मसाला लगा रहा, कितना छांट रहा, पीट रहा, क्या कर रहा, कुछ नहीं, क्योंकि आपको ये मेरा कपड़ा साफ मिलना चाहिए। अगर यही भाव हो जाए कि हमारी जीवात्मा पाक साफ निर्मल हो जाए, अपने घर चले जाए, तो काफिर हो तो इसको साफ करेंगे, पीटेंगे, चाटेंगे, सब कुछ करेंगे। तभी कहा मैं 3 तरह का साबुन लगाऊंगा, तब तुम्हारी कर्मों की गंदगी खत्म होगी, बीमारी का, गरीबी का और बदनामी का। और 3 तरह के साबुन में तुम एक ही लगा दिया जाए तो भाग जाओगे छोड़ के। हम जब से गुरु के यहाँ हम बीमारे रहते हैं, मतलब यानी हम गरीब हो गए हैं, हमारे पर तमाम बदनामी का रंग लग गया, तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी सफाई हो रही, तुम्हारी कर्मों को काटा जा रहा। अगर यह सब समझ में आ जाए तो फिर काम होने में देर नहीं है, क्योंकि काम करने वाला आपके साथ नहीं। हाँ, काम करने वाला ना हो तो मुश्किल होता है। और यही कहा कि सामने रहते काम बना लो, नहीं पीछे से तुम कर नहीं पाओगे, फिर तुमको समय लगेगा। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ आप लोग जरा। प्रभु जितनी जल्दी खड़े हो गए उतनी जल्दी चल पड़ोगे, और जितनी जल्दी चल पड़ोगे घर पहुंच जाओगे। बात तो चलने की, अभी खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे क्या, और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे क्या, ये सब चीजें समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।